तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रब तू मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खाए। रब तू मुझको 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 है मसीह अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पार कर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से भीगो खूब। तेरी मर्जी बात मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मतलूब। रब तू मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको 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 है मसीह अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत दिल को मिलती है जब मैं जाता पाके हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मशरूर। रब तू मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको 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 है मसीह अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रब तू मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको 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 है मसीह अपने जख्मी पहलू पास। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 3 से 16 तक पढ़ेंगे। तो 3 से पढ़िए। 3 से वह यरदन के पास आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। हाँ, जैसे एक मिनट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिर्फ बपतिस्मा देने ही आया था। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई और नहीं, एलियाह नबी था। वो यूहन्ना के अंदर एलियाह का आत्मा था। तो उस समय जो बपतिस्मा हुआ था वो यूहन्ना का बपतिस्मा था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था यूहन्ना, तो उसको यूहन्ना का बपतिस्मा कहा गया था।
आज के समय में जो बपतिस्मा होता है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा होता है। तो उस समय जो बपतिस्मा हुआ था तो कई लोगों का डबल बपतिस्मा हुआ है। कई लोगों ने बपतिस्मा तो लिया था लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा नहीं लिया था। तो उस समय कई लोगों का डबल बपतिस्मा हुआ है। लेकिन आज के समय में जो बपतिस्मा होता है वो केवल यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा होता है, और वो भी एक बार होता है बपतिस्मा। बपतिस्मा 2 बार कभी नहीं होता बाइबल में। अब जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु के साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और मसीह में जी उठते हैं, और फिर हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। तो अभी का जो बपतिस्मा होता है वो केवल एक ही बार होता है। यीशु मसीह एक बार क्रूस पर मारा गया। अब कई लोग कहते हैं कि भाई आपको सामर्थ्य नहीं मिला है तो आप 2 बार बपतिस्मा ले लो, या आपको चंगाई नहीं मिल रहा है तो आप 2 बार बपतिस्मा ले लो। कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान प्रभु यीशु मसीह पर शुद्ध मन से विश्वास करके कोई भी प्रभु के जो दास हैं उससे बपतिस्मा ले सकता है। अब कुछ लोग मसीह जीवन से भटक जाते हैं, फिर से पाप में खो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम फिर से बपतिस्मा लेंगे क्या, क्योंकि हम तो फिर से पाप कर बैठे हैं, फिर से गुनाह के रास्ते पर चल गए हैं। तो भी दोबारा बपतिस्मा नहीं होता, क्योंकि जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पाप यीशु ने जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरे पाप को उठाया है। जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं सिर्फ वही तक का पाप यीशु ने नहीं उठाया, परंतु जब से हमने जन्म लिया है और उसके बाद हमारी मृत्यु तक का पूरे पापों को यीशु ने उठा लिया है। इसलिए हमें दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कोई बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति फिर से परमेश्वर के मार्गों से खो चुका है या फिर परमेश्वर के मार्गों से भटक गया है, तो दोबारा पश्चाताप करके वो परमेश्वर के पास आए, मन फिरा करके, और परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो आज के समय में 2 बार बपतिस्मा नहीं होता, एक ही बार बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा बच्चों का भी नहीं होता, क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो अपने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं। तो बच्चों में कोई पाप नहीं होता, इसलिए बच्चों को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को सही और गलत का जानकारी नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। बपतिस्मा वही ले सकता है जिन्हें संपूर्ण रूप से जानकारी हो कि सही क्या है और गलत क्या है। जिन्हें अच्छा समझ हो वही यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले सकता है। और पागल को भी बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पागल को समझ नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। तो आज के लोग बपतिस्मा को नहीं समझ पाते हैं। अब बपतिस्मा का मतलब ये भी नहीं, कई लोगों को सर्टिफिकेट मिला होता है कि मेरे को सर्टिफिकेट मिला है बपतिस्मा देने का और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो आज की जगह ये चल रहा है कि लोग पैसे देकर बपतिस्मा लेते हैं, वो भी गलत है। वो तो व्यापार हो गया, वो तो बिजनेस हो गया। बपतिस्मा के बीच में कोई भी पैसे का लेना देना नहीं होता, ना ही बपतिस्मा देने वाले को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ना कि लेने वालों को। जो भी बपतिस्मा लेता है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपने पापों को मानकर, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके वो बपतिस्मा ले सकता है। अब कोई कहे कि मैं बपतिस्मा देता हूँ, मुझे ऊपर से ऑथराइज मिला है बपतिस्मा देने के लिए, लेकिन मुझे पैसे देने पड़ेंगे, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी बपतिस्मा गलत है। ऐसा बपतिस्मा नहीं होता, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अब कई लोग इसलिए बपतिस्मा लेते हैं कि मैं बपतिस्मा ले लूँगा तो कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ये भी गलत है, ये भी बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं, हम मिट्टी से बने हैं। तो मौसम बदलेगा तो तबीयत तो खराब होगा, कुछ उटपटांग चीज़ें खाएंगे तो भी तबीयत खराब होगा। तो परमेश्वर ने दवा का इंतजाम किया है, डॉक्टर का इंतजाम किया है। सारी सृष्टि परमेश्वर की योजना में चल रहा है। सारी सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया है। यहाँ तक कि हम जो मेडिसिन लेते हैं वो भी यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें।
बपतिस्मा का मतलब ये नहीं कि मैं बपतिस्मा ले लूँगा तो कभी बीमार नहीं पड़ूँगा। ये गलत सोच है। हम बपतिस्मा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम शरीर में हैं तो मौसम के हिसाब से कई बार हो सकता है हमारा तबीयत खराब भी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तबीयत खराब हो रहा है तो हमारा बपतिस्मा बेकार है, ऐसा नहीं है। कई लोग बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि मेरा काम पूरा हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, या फिर मेरा बिजनेस बहुत बढ़े। ये भी बपतिस्मा गलत है। ऐसा सोचकर बपतिस्मा लेना गलत है। कई लोग ऐसे भी बपतिस्मा लेते हैं कि मेरे घर परिवार में हमेशा खुशी रहे, हमेशा जो भी ज़रूरत है घर का वो हमेशा पूरा होता रहे। ऐसा भी बपतिस्मा लेना गलत है। यीशु ने कहा है, तुम क्या समझते हो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? नहीं, मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ, और यीशु ने कहा है कि मैं आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ कि यह आग अभी सुलग जाती। मैं पुत्र को उसके बाप से, सास को बहू से, माँ को उसकी बेटी से अलग कर दूँ। और हम सोचते हैं कि हम बपतिस्मा लेंगे तो मुझे सब प्यार करेगा, सब प्रेम करेंगे, घर परिवार में सब लोग खुश रहेंगे। तो ऐसा सोचकर बपतिस्मा लेना गलत है, क्योंकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाते हैं। फिर हम संसार के लोगों के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? अभी एक बहन ने फ़ोन की थी कि उसके पूरे मोहल्ले वाले उससे बातचीत नहीं करते, और एक बहन को बाइबिल दी थी तो उसने बाइबिल वापस कर दी। तो बड़ा दुखी होकर बता रही थी कि हम तो दूसरों का खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरों को प्रभु यीशु मसीह में आशीष मिले, लेकिन उन्होंने हमसे बैर किया। तो भाई हम स्वर्गीय राज्य में आ जाते हैं तो संसार के लोग हमें ऑटोमेटिक नफरत करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक बैर करना शुरू कर देंगे। जैसा यीशु ने कहा है, यदि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो ऐसा बपतिस्मा गलत है, स्वार्थ के लिए बपतिस्मा लेना गलत है। हम यीशु को संपूर्ण रूप से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपने पापों से हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। अभी जो बपतिस्मा होता है वो यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा होता है। जैसा कि हम रोमियो में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं तो संसार के लिए मर जाते हैं और मसीह में जी उठते हैं। कुलुस्सियों 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। थोड़ा निकाल लीजिए कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसका 12 पद। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उनको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। बपतिस्मा का अर्थ है कि मसीह के साथ मरना, संसार के लिए मर जाना और फिर मसीह में जी उठना, यह है बपतिस्मा का अर्थ है। बपतिस्मा का सही अर्थ है गाड़े जाना, संसार के लिए मर जाना, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देना। जब पौलुस ने बपतिस्मा लिया था, साउल ने, बाद में उसका नाम पौलुस बना, तो वो कहता है गलातियों 2 अध्याय 20 पद में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, बोलता है। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो हम जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं हम मसीह के देह में शामिल हो जाते हैं, और यीशु मसीह हमारे अंदर होता है, हम यीशु के देह में हो जाते हैं। और यीशु का देह तो मुर्दा देह नहीं है, वो जिंदा देह है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। वो मरा जरूर, लेकिन वो मरकर जी उठा है। बपतिस्मा के लिए
आज लोगों ने एक बाजार बनाया है पैसे का, लेने का, देने का। कई लोग बपतिस्मा को समझ नहीं पाते और कई लोग ये कहते हैं कि मुझे दर्शन दिया या स्वप्न दिया तो मैंने बपतिस्मा ले लिया। ऐसा भी बपतिस्मा नहीं होता कि मुझे स्वप्न दे रहा है तो मैं बपतिस्मा ले लूं। इंसान प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर विश्वास करके बपतिस्मा लेता है या ले सकता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं बपतिस्मा का अर्थ बता देता हूँ। बपतिस्मा यदि हम लेते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं और स्वर्ग का राज्य कलीसिया है। ये कलीसिया स्वर्ग का राज्य है। नूह को आप जान रहे हो, नूह ने जब जहाज बनाया तो जहाज में उन लोगों का बपतिस्मा हुआ है। नीचे समुद्र का पानी और ऊपर आकाश का पानी, उसके द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ है नूह का। अब कई लोग बपतिस्मा लेना जरूरी भी नहीं समझते। तो ये हमारा इच्छा नहीं है कि लोग बपतिस्मा ले, ये परमेश्वर का इच्छा है कि लोग बपतिस्मा ले। अब उस समय के कुछ फरीसी और शास्त्री बपतिस्मा नहीं लेकर के परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में टाल दिए। अरे अभी बपतिस्मा लेने का क्या आवश्यकता। अब कई लोग आज कहते हैं ना, बपतिस्मा ले लेंगे तो हम पाप नहीं कर सकेंगे, हम गलत रास्ते पर चल नहीं सकेंगे। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ, जितने लोग आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, भले ही वो बपतिस्मा ना ले, लेकिन उन्हें भी परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बपतिस्मा ले लेंगे तो जाने अनजाने भूल चूक हो जाएगा तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्योंकि हम यीशु के लहू में निरंतर बने रहेंगे, यीशु की संगति में बने रहेंगे तब। लेकिन यदि बिल्कुल ही नहीं लेंगे तो हम फरीसी और शास्त्री के समान हो जाएंगे। पौलुस कहता है, अब क्यों देर करता है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में, अब क्यों देर करता है, उठ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। चलिए एक आयत निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 30 पद। उनतीस और 30 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 29 और 30 पद। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। सब साधारण लोगों ने और चुंगी लेने वालों ने भी बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। अब जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उन लोगों ने परमेश्वर को सच्चा मान लिया है, परंतु जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया उनके बारे में क्या लिखा है, 30 पद पढ़ें। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। हाँ, यहाँ पर लिखा है फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना से बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय, मतलब ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। तो आज कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है, तो उनके अंदर फरीसी और शास्त्री का आत्मा है। और शैतान भी चाहता है कि लोग यीशु मसीह का वचन तो सुने, लेकिन यीशु के राज्य में प्रवेश मत करें। अब कई लोग बपतिस्मा को अपने जीवन से टाल देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। अगर बपतिस्मा जरूरी नहीं होता तो यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं लेता। यीशु तो स्वयं प्रभु है, उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और उसने स्वयं बपतिस्मा लिया। तो ये बपतिस्मा का सही अर्थ है संसार के लिए मरकर मसीह में गाड़े जाना और फिर मसीह में जी उठकर मसीह की नई सृष्टि में शामिल हो जाना। रोमियो 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये कलीसिया ही स्वर्ग का राज्य है। एक कलीसिया को लेकर प्रभु यीशु मसीह आया, इस स्वर्ग के राज्य को प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। इस कलीसिया को कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। लेकिन आज इस कलीसिया को भी लोगों ने व्यापार का घर बनाया है। आप लोग तो बाहर चर्च नहीं जाते होंगे, बाहर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूँ,
लोग आज पैसे लेकर बपतिस्मा देते हैं और कई लोग पैसे देकर बपतिस्मा लेते हैं। अगर बपतिस्मा देने के समय कोई पैसा ले रहा है तो इसका मतलब वो लालची पास्टर है या लालची प्रभु का दास है। ऐसा बपतिस्मा नहीं होता, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और ऐसा भी नहीं है कि बपतिस्मा लिया तो उसका सर्टिफिकेट जरूरी है, ऐसा नहीं है। हमने शुद्ध मन से प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने वाले का हृदय प्रभु की तरफ साफ होना चाहिए। लेकिन अभी ये धीरे धीरे व्यापार का घर बन रहा है। यीशु मसीह ने कहा है मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, लेकिन आज कई जगह ये व्यापार का घर बन रहा है। अब लोगों को मसीह होने के लिए सर्टिफिकेट दिखाने का आवश्यकता पड़ रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, जबकि बाइबल कहती है लोग तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे चाल चलन को देखकर जानेंगे कि तुम मसीह हो। अब यदि हमारे पास बपतिस्मा का सर्टिफिकेट तो है, लेकिन हम गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम सांसारिक त्यौहार में लिप्त हैं, तो भले ही हमारे पास बपतिस्मा का सर्टिफिकेट है, तो चाहे हम अपना नाम जॉन रख लें या फिर पीटर रख लें या फिर मैरी रख लें या फिर थॉमस रख लें या फिर जोसेफ रख लें, कोई फायदा नहीं है। बाइबल कहती है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इसलिए आज के लोग बपतिस्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, और नहीं समझने का सही अर्थ है बाइबल को सही रीति से नहीं पढ़ना, अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन नहीं होना। हम मसीह कहलाकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दूसरों को ज़बरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं। देखिए क्रोध आ जाता है, लेकिन जाने अनजाने हो भी जाता है भूल चूक, लेकिन हम माफ़ी मांगे परमेश्वर से। लेकिन एक आदत जो होता है ना, शराब पीकर लड़ाई करना, है ना, किसी से भी कुछ भी अनाप शनाप बात करना, ऐसे मसीह लोगों का चाल चलन नहीं होता। इसलिए हम बपतिस्मा को समझें। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के देह को, उसके बदन को ओढ़ लेते हैं। तो उसके बदन को ओढ़ने का अर्थ है उसके चाल चलन को ओढ़ना, उसके स्वभाव को ओढ़ना, तभी हम एक अच्छे और सच्चे मसीह कहलाएंगे। अन्यथा फिर हम झूठे मसीह हैं। हम फिर से आ जाएं लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय, और उसका हमने 3 पद पढ़ा, अब 4 पद पढ़िए। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 650 साल पहले भविष्यवाणी किया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। और यहाँ पर लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। इसका मतलब क्या है? उद्धार का जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा था पहले, है कि नहीं? उसकी सड़कें सीधी बनाओ। क्यों लिखा है? हर एक घाटी भर दी जाए, इसका मतलब गड्ढा था, उद्धार के मार्ग में गड्ढा था। और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। तो पहले उद्धार के विषय में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 6 पद में लिखा है, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। तो पुराने नियम के अनुसार सिर्फ याजक लोग ही मंदिर में जाते थे धूप जलाने के लिए। जो स्त्री का मासिक चल रहा होता है पहले के समय में, वो बाहर रहते थे। पहले अंधे, लंगड़े और लूले को परमेश्वर के भवन में जाना मनाही था, वो लोग नहीं जा पाते थे, वो लोग बाहर में रहते थे। अन्य जातियों को भी परमेश्वर के भवन में जाना अलाउड नहीं था, अन्य जातियों को भी। पौलुस को क्यों मारा गया?
कि पौलुस एक अन्य जाति को लेकर प्रचार कर रहा था, तो लोग सोचे कि पौलुस ने एक अन्य जाति को लेकर परमेश्वर के मंदिर को क्या किया है, अशुद्ध किया है। इसलिए लोग पौलुस को पकड़ लिए, यहूदी लोग, और पौलुस को मारने पीटने लगे। तो पुराने नियम के अनुसार अन्य जातियों को परमेश्वर के भवन में जाना मनाही था। जिसको कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ी हो गया था, जिसको कोढ़ था, उनको परमेश्वर के भवन में जाना मनाही था। जिसको चर्म रोग थे, सफ़ेद दाग या फिर काले दाग, उनको भी परमेश्वर के भवन में नहीं जाना था। ये पुराने नियम के अनुसार बता रहा हूँ। पुराने नियम के अनुसार हर एक पुरुष का 8वें दिन खतना होता था। जो लोग खतना रहित थे उनको परमेश्वर के भवन में जाना मनाही था। इतना कठिन था उद्धार का मार्ग। उसी को सीधा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। पुराने नियम के अनुसार आप परमेश्वर को मानो या मत मानो, आपको दशमांश देना है, मतलब दशमांश देना है। अपने घर में जितने भी मतलब दौलत है, जितना आप कमाते हो, उसका आपको दशमांश देना ही पड़ता पुराने नियम के अनुसार। ये पुराने नियम में आता है, ये नए नियम में कहीं दशमांश नहीं लिखा है। आपके फसल का दशमांश देना पड़ता, आपके कमाई का दशमांश देना पड़ता। यह सिर्फ एक नियम था, नियम। इस नियम को तोड़ने के लिए आया। पुराने नियम के अनुसार सप्ताह के दिन किसी को भी काम नहीं करना होता, मतलब उस दिन कोई काम नहीं करते थे सप्ताह के दिन। पुराने नियम के अनुसार शनिवार के दिन, इन सब को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के दिन ही लोगों को चंगाई देता था और लोगों से कहता था कि मनुष्य का पुत्र सप्ताह के दिन का भी प्रभु है। तो ये सब पुराने नियम में आता था। सप्ताह का दिन, विश्राम दिन, दशमांश, ये सब पुराने नियम में आता है। इन सब को तोड़ने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। सिर्फ दशमांश ही क्यों, हम परमेश्वर को तो 100वां दे सकते हैं, 50वां दे सकते हैं, हम 5 अंश भी दे सकते हैं, लेकिन हृदय से। अभी नया नियम क्या कहता है, हम जो भी परमेश्वर को दें तो खुशी से दें, हृदय से दें, दबाव से ना दें। परमेश्वर को दबाव वाला भेंट नहीं चाहिए। हम जो खुशी से परमेश्वर को यदि 1 रुपया भी देते हैं वही परमेश्वर को स्वीकार होता है। लेकिन हम कुड़कुड़ा कर परमेश्वर को दशमांश डाल रहे हैं तो परमेश्वर को स्वीकार नहीं होता। इसलिए इन सब रीति रिवाज और नियम को हटाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। अब कई लोग उद्धार के लिए पता है कितने पैसा खर्चा करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। कई लोग बहुत दूर दूर दर्शन वर्शन करने बहुत दूर दूर जाते हैं और कहते हैं इससे उद्धार मिलेगा। कई लोग खूब लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को दान देते हैं और जो कंगाल हैं उनकी सेवा करते हैं, ये सोचकर कि इससे हमें उद्धार मिलेगा। ये भला काम है, किसी का मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना, कंगालों को दान देना, ये भला काम है, लेकिन इससे उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार हमें यीशु मसीह के लहू से मिलता है और यीशु के लहू में वही शामिल हो पाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। इसीलिए यूहन्ना प्रभु का मार्ग तैयार करने आया। अब पहले पुराने नियम में कोढ़ियों को नहीं जाना था परमेश्वर के भवन में, लंगड़ों को नहीं जाना था, अंधों को नहीं जाना था। लेकिन अब नया नियम क्या कहता है? प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरा घर सब जातियों के लोगों का घर कहलाएगा और हर एक प्राणी उद्धार को देखेगा। हर एक प्राणी का मतलब है अंधा, लंगड़ा, लूला, काना, खोरा और अन्य जाति, चाहे यहूदी हो या फिर यूनानी। अभी ये उद्धार सबके लिए है। अब इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई नियम नहीं है। हम शुद्ध मन से प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु के वचन को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कोई नियम नहीं है। इस मार्ग को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सीधा कर दिया है। इस मार्ग को, ये मार्ग पहले टेढ़ा था, इसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सीधा किया है। तो इसी को कह रहा है। हम 6 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा।
आज ये उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सबके लिए है। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्धार सबके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। अब चर्च में लोग क्या कहते हैं, ये यीशु मसीह क्रिश्चियनों का है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको सच्चाई पता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं बोलते कि यीशु मसीह सबका प्रभु है? ऐसा क्यों नहीं बोलते? आज चर्च के बाहर में लिखना चाहिए कि यीशु ने कहा है मेरा घर सब जातियों के लोगों का घर कहलाएगा। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग ही बोलते हैं यीशु मसीह क्रिश्चियनों का है, जबकि बाइबल कहती है यीशु मसीह सबका प्रभु है। थोड़ा वो आयत निकाल लीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 17 पद। मरकुस और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खौफ बना दी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये चर्च सिर्फ क्रिश्चियनों का ही नहीं है, सब जाति के लोगों का है। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रीति रिवाज के मानने वाले हों, सब यीशु मसीह की संगति में आकर अपने प्राण का उद्धार कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने आगे भी कहा है, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। अब धीरे धीरे चर्च भी व्यापार का घर बनते जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा घर सब जातियों के लोगों का प्रार्थना का घर कहलाएगा। पौलुस कहता है कि अन्य जाति से जो लोग प्रभु में फिरते हैं, पतरस पौलुस ये सब लिखते हैं कि अन्य जाति से जो लोग प्रभु में फिरते हैं उनका स्वागत करो। मतलब जितने भी लोग अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो ऐसों का स्वागत करो लिखा है, क्योंकि वो पहले सच्चाई को नहीं जानते थे, अब वो सच्चाई में आ रहे हैं। क्योंकि हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। आज परमेश्वर और हमारे बीच में कोई पैसे का लेना देना नहीं है। हमारे बीच में जो रिश्ता है तो प्रेम का रिश्ता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण से बढ़कर हमें प्यार किया और हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए अपनी जान दी, ठीक वैसे ही हम भी यीशु मसीह से अपनी जान से बढ़कर प्यार करें। हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई पैसे का लेना देना नहीं है, कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं तो 40 दिन उपवास रहें, 50 दिन उपवास रहें, ये एक नियम है। ऐसा नहीं है। उपवास तो सिर्फ एक नियम है, वो अपनी श्रद्धा है, अपना इच्छा है। उपवास रहना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक नियम बनाना, आज इसको उपवास रहना है, कल उसको उपवास रहना है, परसों उसको उपवास रहना है, ये एक नियम है। हमें दबाव से उपवास नहीं रहना चाहिए। यदि हम प्रभु के लिए उपवास रहते हैं तो अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कोई सा भी दिन चुन लें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शुक्रवार को ही उपवास रहें या फिर संडे को ही उपवास रहें। प्रभु ने हर एक दिन को सुंदर और खास बनाया है, अच्छा बनाया है। हम कोई सा भी दिन उपवास रह सकते हैं, लेकिन किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर उपवास रह रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, हम उपवास भी रह रहे हैं, प्रभु के लिए उपवास रह भी रहे हैं, लेकिन जो प्रभु को पसंद नहीं है वही काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी उपवास परमेश्वर को नहीं चाहिए। हम उपवास तो रह रहे हैं, हमारा पड़ोसी भूख से तड़प रहा है, पड़ोसी से बैर कर रहे हैं, दूसरों के तकलीफ को हम समझ नहीं रहे हैं, तो हमारा उपवास बेकार है। सही उपवासो है अपनी रोटी दूसरों को देना, ये है उपवास। भाई उपवास का मतलब क्या है? हमारे उपवास से दूसरे लोगों को फायदा होना चाहिए। हम उपवास रहकर अपना धन तो बचा रहे हैं, दूसरों को क्या फायदा हो रहा है? अपनी रोटी दूसरों को देना ही उपवास है, जैसा यहाँ में लिखा है। तो आज हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। 7 पद, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7 पद। जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे यह कहता था, वह कहता था, बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था
कि अब पापों की क्षमा के लिए, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। जब ये प्रचार कर रहा था तो लोग भीड़ के भीड़, उस समय यहूदी लोग भीड़ के भीड़, फरीसी शास्त्री भीड़ के भीड़, और जितने भी नगर में थे और भी जो 11 गोत्र हैं, यहूदी का छोड़ और भी 11 गोत्र, इज़राइल में सब मिलाकर 12 गोत्र हैं, तो सारे गोत्र भीड़ के भीड़ बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस भीड़ से कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। क्रोध का मतलब जान रहे हो? जो बपतिस्मा लेगा उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है, और जो बपतिस्मा ना लेकर यीशु मसीह के देह में शामिल नहीं होगा उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। तो ये लोग परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, इसीलिए इनको सांप के बच्चे कहा गया। ये लोग डर से, यदि हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा, तो इस डर से बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन मन है वो परमेश्वर की तरफ नहीं फिरा था, उनका मन नहीं बदला था। मन बदलना जरूरी है। पतरस ने कहा है मन फिराओ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये लोग परमेश्वर के डर से बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन इनका मन बदला नहीं था। इन जो भीड़ आ रही थी बपतिस्मा लेने के लिए, इनके अंदर अहंकार था कि हम तो अब्राहम के संतान हैं, हम तो अब्राहम के संतान हैं। लेकिन मन एक संसार से मुंह को फेर कर, अपने मन को फेर कर स्वर्ग की तरफ लगाना और अपने जीवन से बुरे कामों को दूर करना। तो ये लोग अपने मन को अपने पापों से नहीं फिराए थे, बस डर से आ रहे थे कि परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क न जाए, लेकिन अपने पापों से मन नहीं फिराए थे। और उनके अंदर एक घमंड था कि हम तो अब्राहम के संतान हैं, हमें तो छुटकारा मिल ही जाएगा। तो इसलिए यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चों। तो सांप का बच्चा क्यों कहा गया है? सांप का 2 जीभ होता है, जब वैसे फन निकालता है तो 2 जीभ होता है। पता है, सांप सच भी बोलता है और सांप झूठ भी बोलता है। आदि माता हवा को सांप ने कैसे करके बहकाया? आदि माता हवा को सांप ने कहा था, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, भले बुरे का फल खाओगे, तुम अच्छाई और बुराई को जान जाओगे। ये सच कहा था उसने। लेकिन दूसरा झूठ उसने ये कहा, शैतान ने, सांप ने, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा बोलकर सांप ने झूठ बोला था, जबकि ऑलरेडी आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में थे। लेकिन वो लोग अच्छे बुरे को नहीं जान रहे थे। जैसे बालक है, वो अच्छाई बुराई को नहीं जानता है कि नहीं, तो वैसे ही आदम और अच्छाई और बुराई को नहीं जान रहा था। तो सांप उनसे कहता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अच्छे बुरे का भेद करना जान जाओगे, सही गलत को पहचान जाओगे। ये सच बोला। लेकिन दूसरा झूठ उसने ये बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जबकि उस फल को खाने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। ठीक वही प्रकार से सांप का बच्चा का अर्थ ये है कि हम 2 रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे हम परमेश्वर के रास्ते पर भी चल रहे हैं और शैतान के रास्ते पर भी चल रहे हैं। हम परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं और शैतान की इबादत भी कर रहे हैं। और हम कहें कि हम तो शैतान की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो शैतान का इबादत कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शैतान झूठा है और झूठ बोलने वालों का क्या है, वो पिता है। तो हम जब झूठ बोलते हैं तो वहाँ पर हम शैतान के बच्चे बन जाते हैं। हम सच बोलते हैं तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं। चलिए इन दोनों वचनों को बताऊंगा। निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 21 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार
3 अध्याय और उसका 21 पद। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। लिखा है मतलब जो सच बोलता है और सच्चाई पर चलता है वह किसके निकट आता है? ज्योति। और ज्योति कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो जो हमेशा सच बोलता है वो जितना सच बोलते जाएगा उतना परमेश्वर के नज़दीक, परमेश्वर के करीब आते जाएगा, वो ज्योति के निकट आता है। लेकिन जो झूठ बोलता है, 8:44 पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 44 पद। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से ये झूठ बोलना शैतान का स्वभाव है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, और क्योंकि वह झूठा है। देखिए, शैतान झूठा है और परमेश्वर सच्चा है। इस बात को याद रखिए, शैतान झूठा है और परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। वह झूठा है वरन, और आगे वरन झूठ का पिता है, मतलब झूठ का पिता है। तो जितने भी झूठ बोलते हैं वो शैतान के बच्चे बन जाते हैं। अब हम कहीं पर भी हैं, रहेंगे बस स्टैंड में, बताएंगे कई दूसरे गांव में, मैं यहाँ पर हूँ, मोबाइल में भी झूठ बोलते हैं। हम लोगों को भले ही बेवकूफ़ बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं बना सकते। लोगों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। अब कई लोग ये झूठ बोलते हैं, हाँ अब मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में अब हमेशा चलूँगा या चलूँगी, लेकिन चलते नहीं हैं। तो लोग झूठे लोग हैं, वो लोग झूठे लोग हैं। हम छोटी बड़ी बातों में भी झूठ ना बोलें। यदि हम कहें कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर का संगति करता हूँ, परमेश्वर का साथ चलता हूँ, लेकिन फिर भी अंधकार में चलें, बाइबल कह रही है, हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर की संगति करते हैं, लेकिन फिर भी गलत रास्ते पर चलते हैं, तो हम झूठे हैं, लिखा है। चलिए निकाल लीजिए 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 6 पद। 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 6 पद। प्रकाशित वाक्य के पहले तरफ आइए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता, यहाँ पर बाइबल कह रही है, यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम ऐसा कहते हैं और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चले। अंधकार का मतलब होता है बुराई। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, फिर भी हम गलत रास्तों को चूज करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर किसी को गाली देते हैं, तो बाइबल कह रहे कि हम झूठे हैं। ये देखिए, हम झूठे हैं। इसलिए हम बाइबल को समझें कि बाइबल कह क्या रही है। बाइबल हमसे बात करना चाहती है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या रहा है। हम फिर से आ जाएं, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8 पद में हमने पढ़ा, और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है भीड़ से, अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब ये पत्थर कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इजराइलियों से कहता है, यहूदियों से कहता है कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये पत्थर हैं अन्य जाति। हम लोग पता है जीवित पत्थर हैं परमेश्वर के। बाइबल को समझिए, बाइबल कह क्या रहा है। अभी पत्थर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा था तो फरीसी लोग आ गए और कहने लगे कि अपने चेलों को डांट, क्योंकि उसके चेले और भीड़ प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार कर रहे थे। आकाश में होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। फरीसियों को बहुत जलन हो गया और वो लोग आए यीशु मसीह के पास डायरेक्ट, और यीशु से कहने लगे कि अपने चेलों को डांट कि वे तेरी जय जयकार कर रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी कहता है यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये पत्थर है अन्य जाति, आप और हम जो अन्य जाति में से आए हैं। भाई हम तो इजरायली हैं नहीं, हमने तो इजराइल में पैदा नहीं हुआ, ना हमारा कोई पुरखा इजरायली है, हम तो अन्य जाति में से आए हैं। तो हम जीवित पत्थर है परमेश्वर के। पहले एकदम बेडौल पत्थर थे, बेडौल पत्थर। निकाल लीजिए पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 5 पद। पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 5 पद। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। कौन मनुष्यों ने? इजरायलियों ने प्रभु यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। लेकिन वो परमेश्वर के निकट प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य और कलीसिया का नींव है, कलीसिया का जीवता पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह चट्टान है कलीसिया का, और ये कलीसिया यीशु के ऊपर खड़ा हुआ है। और आगे, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हाँ, तुम आप जीवित पत्थर के समान, जीवते पत्थरों के समान। हम पहले बेजान पत्थर थे, हम पहले चल नहीं रहे थे, हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं थे, लेकिन आप जीवते पत्थरों के समान परमेश्वर के आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को भाता है या फिर ग्रहण है। ये कलीसिया का जो चट्टान और उसका नींव है वो यीशु मसीह है। और हम जो पहले बेजान पत्थर थे, हमारा जो हृदय है यीशु मसीह के ऊपर रखा हुआ है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा? ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अपने आप को कहता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कलीसिया का पत्थर है, नींव है वो। तो पतरस से कहता है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, इस पत्थर का अर्थ है यीशु मसीह अपने आप को कह रहा था, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो हम जितने भी अन्य जाति से प्रभु में आए हैं, हम जीवित पत्थर हैं। इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम के संतान भी कहलाते हैं। अब 9 पद पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 9 पद। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अब कुल्हाड़ा, यहाँ पर लिखा है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये कुल्हाड़ा है परमेश्वर का वचन, और ये फल है हमारे स्वभाव, और पेड़ है हम सब मसीही लोग। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, ऐसे मतलब हम जो मसीही लोग हैं, हम परमेश्वर के पेड़ हैं। और पेड़ में कैसे फल लगने चाहिए? अच्छे फल लगने चाहिए कि बुरे फल लगने चाहिए? यदि हमारे अंदर आज भी आत्मिक फल नहीं है तो कुल्हाड़ा हमारे जड़ पर धरा है। अब काटने में देर नहीं है, अब काटने में देर नहीं है। अब आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, संयम, है कि नहीं? हम मसीही तो कहला रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मा का फल नहीं लगा है, तो हमें काटने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। हमें काट के कलीसिया से परमेश्वर फेंक देगा। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मतलब जितने भी मसीही लोग अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति अच्छे फल नहीं लाते, वह काट के कलीसिया से फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को फल लाने वाले लोग चाहिए। यदि हम प्रेम की बात करते हैं तो हम फल लाने वाले लोग हैं। नफरत की बातें तो शैतान करता है। यदि हम आनंद की बात करते हैं, कौन सा आनंद? संसार का आनंद नहीं,
प्रभु यीशु मसीह का आनंद, प्रभु यीशु मसीह का आनंद की बात करते हैं तो हम प्रभु के लोग हैं, हम आत्मिक फलने वाले लोग हैं। यदि हम कृपा की बात करते हैं, किसी पर दया की बात करते हैं, किसी की भलाई की बात करते हैं तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम आत्मिक फलवंत व्यक्ति हैं परमेश्वर के। परंतु यदि हम परमेश्वर के फल लाने वाले लोग नहीं हैं, मसीह कहलाकर हमारा जीवन परमेश्वर के खिलाफ है, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है हमें काटने में। आज देखना कई लोग प्रभु यीशु मसीह में आते जरूर हैं, कई लोग 2 साल 3 साल प्रभु में रहते हैं और उसके बाद प्रभु को छोड़ देते हैं। हम लोग नहीं कहते हैं ये 2 साल से प्रभु को मान रहा था फिर इसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जिनके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का फल नहीं होता, परमेश्वर उन्हें काट के फेंक देता है कलीसिया से। आप इस बात को नोट रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और दूसरा फल ये है, यदि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं, परमेश्वर के बारे में समझाते हैं, लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचा रहे हैं, तो भी हम स्वर्ग राज्य के लिए धन बटोर रहे हैं, फल कमा रहे हैं। परंतु हम चुपचाप हैं, मुंह बंद कर लिए हैं, यीशु मसीह के नाम की गवाही नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम फल नहीं ला रहे हैं। परमेश्वर को स्वर्ग राज्य के लिए काम करने वाले लोग चाहिए, स्वर्ग राज्य में मेहनत करने वाले लोग चाहिए, निकम्मा और कामचोर नहीं चाहिए। स्त्रियां भी अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को यदि परमेश्वर का वचन सुनाती है तो वो भी फल कमा रही होती है, भले ही वो माने या मत माने। पुरुष प्रचार कर सकता है, वो तो प्रचार के माध्यम से भी सुना सकता है। स्त्रियां भी अपने पड़ोसियों को, अपने जान पहचान वालों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकती है, लोगों को बता सकती है। बशर्ते इतना है कि कलीसिया में स्त्रियों को बात करने की मनाही है। तो हम सब परमेश्वर के लिए फल लाएं, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आज देखिए कई लोग 10 साल से प्रभु को मान रहे हैं, 10 साल के बाद उनका पता नहीं चलता कब प्रभु से बाहर हो जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं इसने प्रभु को छोड़ दिया, ये गलत है। जिनके जीवन में आत्मा का फल नहीं होता, परमेश्वर उन्हें खुद ही काट के बाहर फेंक देता है। हम ये मत कहें कि इसने छोड़ दिया, परमेश्वर खुद ही उखाड़ के फेंक देता है जो फल नहीं लाता। जिनके जीवन में बुरे स्वभाव रहते हैं, उनको खुद ही कलीसिया से उखाड़ के परमेश्वर फेंक देता है। इस बात को समझिए। अब ईसाई लोगों को कहिए, अब ईसाई लोग जो जन्मजात ईसाई रहते हैं, वो लोग सिर्फ क्रिसमस को जानते हैं, 25 दिसंबर को बस इकट्ठा होंगे, डीजे चलाएंगे, नाचेंगे, दारू पिएंगे और यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन जो जन्मजात ईसाई हैं, वो लोग हर रविवार चर्च नहीं जाते। उनको भी परमेश्वर उखाड़ के फेंक दिया है कलीसिया से, स्वर्ग राज्य से। कई सारे ईसाई सिर्फ गुड फ्राइडे, ईस्टर डे, बस इसी को जानते हैं। जो क्रिश्चियन का जो त्यौहार है उसी को जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में हम जब गाड़े गए हैं तो उसके जी उठने की समानता में हम जुट जाएं, इसको नहीं जानते। इसलिए ये स्वर्ग राज्य कोई साधारण राज्य नहीं है। ये स्वर्ग राज्य किसी का बफौती नहीं है। इस स्वर्ग राज्य को हम नहीं चला रहे हैं, इस स्वर्ग राज्य को यीशु मसीह चला रहा है, इस स्वर्ग राज्य को परमेश्वर चला रहा है। और इस स्वर्ग राज्य में किसे रखना है और किसे नहीं रखना है, ये परमेश्वर तय करेगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। इसलिए आज कई लोगों को चर्च जाना पसंद नहीं है। हम चर्च नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रचारक अच्छी बातों को सिखाता है। परमेश्वर के वचन को एक प्रचारक तलवार के रूप में चलाता है कि नहीं? तो कई लोग प्रचारक की बातों को सुनकर घर बैठ जाते हैं। इसका मतलब है वो लोग कलीसिया के बाहर उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। हम परमेश्वर के वचनों को समझें। फिर आगे में लिखा है, 10 पद पढ़िए। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? अब जैसे इस बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है तो लोग कहने लगे, भाई अब हम क्या करें? जो तो इस तरह की बातें बोल रहा है तो अब हम क्या करें, अपने मन को कैसे बदलें? आगे उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले,
और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन लोगों से कहता है, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह बांट ले। मतलब जान रहे हो, एक मसीही का हाय पैसा हाय दौलत करना गलत है। ये जो मसीही लोग आज हाय पैसा कर रहे हैं, उनके अंदर में धन के लालच का आत्मा समाया रहता है। लेकिन जिन मसीहों के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, वो लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं, और वो लोग बांट कर खाएंगे। एक सच्चा मसीह बांट कर खाता है। चंचल आवाज नहीं कर। एक सच्चा मसीही बांट कर खाता है। एक सच्चा मसीही देखता है कि मेरा पड़ोसी भूख थोड़ी मर रहा है। एक सच्चा मसीह देखता है कि मेरा बगल वाला कैसे दुख में गुजर रहा है, तो मैं उसकी मदद करूं, उसकी सहायता करूं। लेकिन एक झूठा मसीह क्या करेगा? बैरी को तकलीफ हो रहा है तो हंसेगा, मजा आ गया। दुश्मन को तकलीफ हो रहा है तो जो मसीह हंसते हैं वो झूठे मसीह हैं। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, और जो लोग समझते हैं दूसरे के दुख को अपना दुख, वही लोग सच्चे मसीह हैं। लेकिन जो लोग बदला लेने की सोचते हैं, अब कई लोग क्या होता है, गरीबों को कुछ दे दिए रहते हैं, कपड़ा लस्ता या फिर टीवी है ना देखने के लिए, या फिर पंखा या फिर कूलर। लेकिन जैसे ही झगड़ा हुए तो वापस मांग लेते हैं, है कि नहीं? वापस मांग लेना। ऐसे लोग सच्चे मसीह नहीं हैं। ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, शैतान की आत्मा है। जो मसीह किसी दूसरे का मदद करता है, सहायता करता है, लेकिन झगड़ा होने पर वापस मांग लेता है, दे मैं तेरा तो मदद किया था, चल वापस दे मेरे चीज को। ऐसे मसीहों के अंदर शैतान की आत्मा है। एक सच्चा मसीह ऐसे किसी को दान देता है या किसी की मदद करता है, वो भूल जाता है और कहता है कि परमेश्वर देख रहा है। यदि मैंने किसी का भला किया है तो परमेश्वर देख रहा है। तो हमें परखना है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हमें बांट कर खाना चाहिए, हमें दूसरे को देकर खाना चाहिए। अब ये नहीं कि हम मसीह हैं रात दिन मांग मांग के खा रहे हैं। अरे भाई, एक सच्चा मसीह दे के खाता है, एक सच्चा मसीह बांट के खाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बांट के खाया, है कि नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया, तो वहाँ पर तो 5 रोटी और 2 मछली था ना। वो चाहता तो कहता है, भाई मैं तो गुरु हूँ, पहले मेरा पेट भरना चाहिए, ऐसे कहता प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहले लोगों को खिलाया। दूसरे के दर्द को उसने अपना दर्द समझा, दूसरे के भूख को उसने अपना भूख समझा। पहले उसने लोगों को खिलाया, फिर यीशु ने खाया। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें बांट कर खाने वाला बनना चाहिए, हमें लूट कर खाने वाला नहीं बनना चाहिए। यदि हम किसी का लूट कर खा रहे हैं, किसी के पैसे को ठग कर खा रहे हैं, तो फिर हम सच्चे मसीह नहीं हैं। फिर 12 पद पढ़िए। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? ये महसूल लेने वाले को जानते हो कौन है? ये आप लोगों को पता है महसूल कौन लेता था? टैक्स जानते हो? टैक्स, जो टैक्स लेते हैं, जो पहले टैक्स लेते थे, उसी को कहा जाता था महसूल लेने वाले। आज भी कई जगह ऐसा होता है कि जितना लेना चाहिए है ना, उससे अधिक लेते हैं, है कि नहीं? अब कई जगह काम कराना रहता है, काम तो होना है 500 में, लेकिन वहाँ लग रहा है 1000 1500, है कि नहीं? तो कई लोग आज अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सरकारी कुछ योजना है गवर्नमेंट का, और गरीबों के लिए पैसा आता है, तो डायरेक्ट गरीबों के पास नहीं आता। वो गरीब लोग भी घूस देते हैं अधिकारी लोगों को। जब वो घूस देते हैं, उनको पैसा मिलता है, तब काम होता है। पहले के समय भी ऐसे थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, तो महसूल लेने वाले आए, बड़े बड़े अधिकारी आए और कहने लगे कि हम लोग क्या करें,
हम लोग बपतिस्मा ले तो हम क्या करें? 13 पद, उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, मतलब जितना तुम्हारे पास अधिकार है लेने का उतना ही लेना, किसी लोगों से अधिक पैसे मत लेना। यदि किसी के मकान का टैक्स देना है और आया है 500, तो तुम उनसे 1000 रुपये मत लेना। जितना ठहराया गया है तुम्हारे लिए तुम उतना ही लेना, उससे अधिक मत लेना। इसे कहते हैं मन फिराओ, ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य में काम करना। अब पता है उसके बाद कौन लोग आए बपतिस्मा लेने वाले? पुलिस वाले आए बपतिस्मा लेने के लिए, और पुलिस वाले भी कहने लगे कि हम क्या करें। आगे पढ़िए। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। अब सिपाही लोग भी पहुंच गए बपतिस्मा लेने के लिए, पुलिस वाले पहुंच गए, दरोगा पहुंच गए, और वो लोग कहने लगे कि हम क्या करें, हम भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम भी अपने मन को फिराना चाहते हैं, हम भी प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो हम क्या करें बपतिस्मा लेने के लिए? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है किसी पर उपद्रव मत करना। अब दरोगा लोग क्या करते हैं? पुलिस वाले अपने अधिकार का कई बार गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ पुलिस वाले, कुछ दरोगा अच्छे रहते हैं जो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अपने वर्दी का धौंस दिखाते हैं। अबे तू नहीं जानता मेरे को, मेरा कितना पहुंच है। अगर पुलिस गाली दे दिया तो ठीक, और अगर जनता गाली दे दिया तो? नियम तो सबके लिए समान होना चाहिए ना। अब कई पुलिस वाले धमकी देते हैं, ज्यादा बोलेगा तो अंदर कर दूंगा बे तेरे को। अब क्या कर लोगे उसका? भाई क्या कर लोगे? कानून तो उसी के हाथ में है। अगर आप सच बात बोल रहे हो, सच बात, तो क्या बोलेगा पुलिस वाला? ज्यादा बात करता है बे, अंदर कर दूंगा तेरे को, बहुत पिटूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो पहले भी ऐसे पुलिस वाले थे जो ऐसी उपद्रव करते थे, किसी को सताते थे। पता है पुलिस वाले भी वो लेते थे, वसूली करते थे वो लोग भी, और जो पैसे नहीं देते थे उसको पीटते थे। बंद कर बे दुकान, यहाँ से दुकान हटा, तो ले भैया पैसा ले ले। और जो पैसा नहीं दिया उसका दुकान हटा दिया गया, या फिर उसे मार देते हैं, पीट देते हैं। कई बार पुलिस अपना दुश्मनी निकालते हैं कानून के आड़ में। तो उस समय जब पुलिस वाले बपतिस्मा लेने के लिए आए तो कहने लगे कि हम क्या करें? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है किसी को बेवजह मत सताना, किसी पर बेवजह उपद्रव मत करना, अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल मत करना। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। और झूठा दोष भी मत लगाना, मतलब किसी को झूठा दोष लगाकर हवालात में बंद मत कर देना। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुलिस वालों से कहता है, सिपाहियों से कहता है, दरोगा से कहता है। और क्या लिखा है? अपने वेतन पर संतोष करना। पुलिस वालों से कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कि अपने वेतन पर, जो तुम्हारे पास सैलरी आता है, उसी पर खुश रहना। टेबल के नीचे से घूस मत लेना, टेबल के ऊपर से भी पैसे मत लेना। इसे कहते हैं मन फिराना। अब हम पुलिस वाले तो हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, अब टेबल के नीचे से घूस ले रहे हैं, और जो घूस नहीं दे रहे हैं उसको सता रहे हैं, उसे ज़बरदस्ती किसी चीज़ में फंसा दे रहे हैं, ज़्यादा फाइन काट दे रहे हैं उसका। तो ये सही नहीं है। परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर का राज्य, ये कोई सांसारिक राज्य नहीं है। ये परमेश्वर का राज्य कोई प्रधानमंत्री का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य कोई कलेक्टर का राज्य नहीं है, कोई दरोगा का राज्य नहीं है जिसमें उसका बस चले। ये परमेश्वर का राज्य, ये पृथ्वी के लोगों का, जो पृथ्वी में जो बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े अधिकारी है, उनका भी राज्य नहीं है। ये परमेश्वर का राज्य है, कलीसिया। और इस कलीसिया को
यीशु मसीह चला रहा है, इसका अध्यक्ष है यीशु मसीह। और कलीसिया में यीशु मसीह का नियम लागू है, किसी सरकार का नियम लागू नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए। कई लोग परमिशन लेते हैं, प्रचार करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे लोग होते हैं वे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र रूप से आज़ादी दिया है कि तुम जाओ जगत में सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसे ही कहते हैं परमेश्वर के राज्य में चलना। 15 पद। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतना बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहा था, तो सब लोग सोचने लगे शायद यही मसीह होगा, हमें जो बचाने आने वाला है मसीहा शायद यही है। वो लोग सब ऐसा कहने लगे कि यही मसीह तो नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छी अच्छी बातें कब बता रहा है हमें, ये तो परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातें हमें सिखा रहा है, शायद यही मसीह हो सकता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? 16 पद। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तब यूहन्ना उन लोगों से कहने लगा कि भाई मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ, मैंने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं मसीह नहीं हूँ, और मेरे बाद जो आ रहा है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं मसीह के जूता का जो बंद होता है ना उसको भी मैं खोलने की योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो अभी जल से बपतिस्मा चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका है पेंतिकुस्त पर्व के समय। अभी यदि कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा तो ये सही नहीं है। जब इंसान प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके बपतिस्मा लेता है तो उसको उसी समय परमेश्वर की ओर से समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा दिया जाता है। समझ और बुद्धि का। अब ये वाला पवित्र आत्मा नहीं कि पवित्र आत्मा आया तो हम चिल्लाने लगे, जोर जोर से बड़बड़ाने लगे, अड़बड़ बड़बड़ करने लगे। नहीं, परमेश्वर अपने मार्गों पर चलने की हमें समझ और बुद्धि का आत्मा देता है कि हम उसके मार्गों को समझें। और परमेश्वर ने इन वचनों को दिया है कि वचन को हम पढ़ें, यदि पढ़े नहीं हैं तो हम सुने, और इन वचनों को सुनकर हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर के अनुरूप चलें। अब हम कहें कि भाई मुझे परमेश्वर डायरेक्ट बात करेगा तो मैं चलूँगा, या मुझे परमेश्वर बात करता है तो मैं चलूँगा या चलूँगी। अगर परमेश्वर आज हमसे डायरेक्ट बात करता तो ये बाइबल का ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर बाइबल को रख देते हैं कोने में। ये बाइबल हमारे लिए है, इस बाइबल से हमें एक बिंदु भी नहीं बढ़ाना है और एक बिंदु भी नहीं घटाना है। इस बाइबल के वचन को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा क्या है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम एक सिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं, परमेश्वर का सिद्ध बेटा और बेटी बन सकते हैं। अब कोई ये कहे मैं घर में बाइबल पढ़ लेता हूँ, घर में बाइबल पढ़ लेती हूँ, मुझे चर्च जाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत है। बाइबल आज बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन बाइबल को समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने कलीसिया में उपदेशक नियुक्त किए हैं, शिक्षक नियुक्त किए हैं,
और बाइबल में लिखा है हमें अपने शिक्षकों के द्वारा सीखना चाहिए, हमें अपने उपदेशकों के द्वारा सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, किसी को प्रेरित नियुक्त करके और किसी को सिखाने वाले नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया है। तो कलीसिया में जो प्रचारक हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, तभी हम बाइबल को और अच्छे से समझ पाएंगे। हम कहेंगे चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठे बैठे बाइबल पढ़ लेंगे, तो ये हमारे अंदर शैतान की आत्मा है जो परमेश्वर के संगति में जाने से हमें मना करता है। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद में, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया इकट्ठी हो, कलीसिया एक साथ मिलकर, एक साथ लवलीन होकर प्रार्थना करे। हम जब परमेश्वर के लिए इकट्ठे होते हैं तो ये महान परमेश्वर को अच्छा लगता है। स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत हैं वो सब एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर की इबादत करते हैं। कोई स्वर्गदूत ऐसे मुंह फुला के स्वर्ग के बाहर जाकर ऐसे नहीं बैठा रहता, तुम लोग अलग इबादत करो मैं अलग इबादत करूंगा, नहीं, स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मुंह फुला के अलग जाके अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं और कलीसिया से नफरत कर रहे हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। हम उसके कलीसिया से बाहर होते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन से आशीष परमेश्वर पिता छीन लेता है। यदि वो आशीष देना जानता है तो आशीष लेना भी जानता है। इसलिए आज के लोग कलीसिया से बाहर होकर आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। यीशु ने कहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई बहन कलीसिया से अलग होकर अपने आशीषों को खो दिए हैं और संसार की बीमारी में जकड़े हुए हैं। लोग शैतान उनके मुंडी को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। लेकिन जो कलीसिया की संगति करते हैं तो बेशक हम 6 दिन किसी के साथ उठते हैं बैठते हैं, परंतु परमेश्वर हमें छुड़ाता है हर एक बंधनों से। हर एक ऐसे बंधन, चाहे वो शैतानी बंधन हो, चाहे कोई बुराई का बंधन हो, चाहे कुछ गलत चीज़ का आदि हो, उन सब बंधनों से परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा निरंतर साफ होते रहते हैं। आज रविवार है, हम प्रभु भोज में शामिल होंगे और उसके लहू को याद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू को दाखरस के रूप में। तो यीशु मसीह का लहू हमें निरंतर साफ करते रहता है, साफ, क्योंकि यीशु जानता है कि हम मनुष्य हैं। तो पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा हो चुका है। अभी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा चल रहा है, लेकिन अभी आग का बपतिस्मा बाकी है। अब कई लोग कहते हैं कि आग का बपतिस्मा से भर दे, आग का बपतिस्मा से भर दे। ये आग का बपतिस्मा न्याय का दिन होगा। अभी आग का बपतिस्मा बाकी है, ये लास्ट बपतिस्मा है, इसके बाद कोई बपतिस्मा नहीं होगा। और आग का बपतिस्मा के साथ साथ सबका न्याय भी होगा। और बाइबल में लिखा है जो लोग मसीह यीशु में खड़े रहेंगे उनको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना होगी, उन्हें आग जला नहीं पाएगी। और जिनका काम यीशु मसीह में बना नहीं रहेगा उनके काम भी जल जाएंगे और वो लोग भी जल जाएंगे, क्योंकि आग का बपतिस्मा सब बेपरत कर देगा। जितने भी झूठे मसीह रहेंगे वो लोग आग में जलते रहेंगे, और जो सच्चे मसीह रहेंगे उन्हें आग जला नहीं पाएगी, क्योंकि न्याय का दिन होगा आग का बपतिस्मा। चलिए उनको भी मैं बता देता हूँ। निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 13 पद, 12 और 13 और 14 पद। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 12, 13, 14। इसको ना अच्छे से समझिए, क्योंकि जो जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज बहुत लोगों को आग के बपतिस्मा के बारे में नॉलेज नहीं है, उन लोगों को पता भी नहीं है कि ये आग का बपतिस्मा है क्या। चलिए पढ़िए 12 से। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। समझ रहे हैं वचन को? एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि कोई इस नींव पर, कौन से नींव पर? ये नींव कौन सा है? यीशु मसीह के नींव पर।
कलीसिया की नींव पर, ठीक है, यदि कोई इस नींव पर मतलब कलीसिया पर क्या रखता है, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे। यदि कोई कहता है कि तुम मुझे सोना चांदी दो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, कोई पास्टर ऐसा कहता है कि तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे घर के लिए प्रार्थना करूंगा, तो न्याय के दिन वो सब जलाए जाएंगे, जल जाएगा, लिखा है जल जाएगा। यदि कोई पास्टर ऐसा कहता है कि तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, या फिर मेरे पास ही बपतिस्मा का सर्टिफिकेट है, तुम मेरे से बपतिस्मा लोगे तो मैं तुम्हें बपतिस्मा का सर्टिफिकेट दूंगा और मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो कलीसिया में जो भी ऐसा कर रहा है, मतलब यीशु मसीह के नींव पर कोई भी पैसा, घास फूस का मतलब समझ रहे हो, ये पैसा को कहा गया है। सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कोई चीज, हम इस स्वर्ग के राज में प्रवेश करते हैं, कोई मांगता है तो बाइबल में लिखा है वो न्याय के दिन आग के बपतिस्मे में जलाए जाएंगे। यदि कोई पास्टर पैसा मांगता है, आशीष, मैं तुम्हें आशीष दूंगा या तुम्हारे घर के लिए प्रार्थना करूंगा, पैसा दोगे तो आग में जलाए जाएंगे। और जो आशीष खरीदना भी चाहेंगे वो श्रापित हैं। कई लोग कहेंगे ये लो 200, 500, 1000 रुपया और मेरे घर के लिए आशीष मांग दो, तो वो भी श्रापित हैं, वो भी जलाए जाएंगे। परमेश्वर को भेंट देना अपनी खुशी है, लेकिन आशीष को खरीदते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं। समौन जादूगर सोना और चांदी लेके आया पतरस के पास और पतरस से कहता है ये ले, बहुत सारा सोना चांदी है, बहुत सारा पैसा है, इसको रख ले और मुझे आशीष दे, मैं किसी पर हाथ रखूं से क्या मिले, पवित्र आत्मा मिले। पतरस कहता है कि हे सारे कपट से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धर्म के बैरी, अपने मन को फिरा, तेरे मन में कड़वाहट है। तो यदि कोई पैसे देकर परमेश्वर का आशीष खरीदना चाहता है तो उसके अंदर भी शैतान का आत्मा है। तो जो भी इस कलीसिया में पैसे के द्वारा खरीदी बिक्री आशीष को कर रहे हैं तो न्याय के दिन वो आग में जलाए जाएंगे, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा यदि कोई इस नींव पर अर्थात यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के कलीसिया पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। न्याय का दिन प्रकट होगा। यीशु मसीह कहेगा कि तूने इससे पैसे लेकर आशीष दिया है, और यीशु मसीह उनसे कहेगा जो पैसे देकर आशीष खरीदना चाहते हैं। प्रकट हो जाएगा, लिखा है न्याय के दिन क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, ये हमारी स्वेच्छा है, हम हर्ष से देते हैं, आशीष को खरीदने के लिए नहीं, हम अपना फर्ज अदा करते हैं, हमारा कर्तव्य है। यदि कोई स्वेच्छा से दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन किसी से मांगना ये गलत है, ये लालच है। यहूदा इस्करियोती उसी में फंस गया, पैसे के लालच में फंस गया। हम भी ऐसा करते हैं तो न्याय का दिन प्रकट हो जाएगा, हमारे गलत काम प्रकट हो जाएंगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? न्याय का दिन। न्याय का दिन, इस बात को समझिएगा। इस बात को अच्छे अच्छे पास्टर भी नहीं बताते ना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज इस संसार में बहुत गलत शिक्षा फैला हुआ है। आप लोग समझिए वचन को और मसीह में आगे बढ़िए। तो उस दिन बताएगा। उस दिन कौन सा दिन? न्याय का दिन। न्याय का दिन बताएगा इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। उसी दिन होगा आग का बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह किस में आएगा? धधकती हुई आग में आएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धधकती हुई आग में प्रकट होगा। उसी दिन आग का बपतिस्मा होगा, तो सारे मसीहों के काम प्रकट हो जाएंगे। जो लोग लालची मसीह हैं उनके भी लालच प्रकट हो जाएंगे, और जो लोग एकदम संतोष मसीह हैं, मतलब जो निस्वार्थ मसीह हैं, जो निस्वार्थ रूप से प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके भी काम प्रकट हो जाएंगे। और लिखा है और हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वो बपतिस्मा का आग हमारे काम को परखेगा कि हमारे काम वास्तविक में यीशु मसीह में पक्के हैं, सच्चे हैं कि नहीं हैं, कहीं झूठे तो नहीं हैं। और जिसका काम झूठा रहेगा और जो लोग झूठे रहेंगे वो सब जल जाएंगे, और उनके काम जल जाएंगे, उनके धर्म के काम जल जाएंगे। फिर हम 14 पद पढ़ते हैं।
जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। जो मसीही लोग सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के मार्ग में चलते रहेंगे उन्हें क्या मिलेगा? मजदूरी। जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को व्यापार का घर नहीं बनाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का लालच से सेवा नहीं किया। अब पता है कई लोग लालच से सेवा करते हैं। जिनके यहाँ पैसा मिलता है ना, जिन मसीह लोगों के यहाँ पैसा मिलता है उन्हीं के यहाँ ज़्यादा प्रचार करने जाएंगे, और जिनके यहाँ पैसा नहीं मिलता उनके यहाँ प्रचार करने नहीं जाएंगे। ऐसे लोग भेड़िए हैं, ऐसे लोग झूठे उपदेशक हैं। कई लोग पैसे वाले के घर ज़्यादा प्रचार करने जाएंगे कि इनसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, मोटा फंड मिलेगा, उनके बच्चों के लिए भविष्यवाणी करेंगे, उनके बच्चों के सर में हाथ रख रख के प्रार्थना करेंगे, और जिनसे पैसा नहीं मिलेगा उनको पूछेगा भी नहीं। ऐसे लोग झूठे उपदेशक हैं। लेकिन न्याय का दिन बताएगा। बाइबल में लिखा है जिसका काम स्थिर रहेगा, प्रभु यीशु मसीह में ईमानदार रहेगा, प्रभु यीशु मसीह में सच्चे रहेंगे, उन्हें न्याय के दिन परमेश्वर मजदूरी देगा, जीवन का मुकुट देगा, जीवन का फल देगा, और उन्हें एक नया आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश कराएगा। और वे लोग हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, उन्हें मजदूरी मिलेगा। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ेंगे 15 पद में, यदि किसी का काम जल जाएगा। अब आग के बपतिस्मा में जो लोग झूठे मसीह रहेंगे ना, जो लोग लालच से सेवा कर रहेंगे, लालच से सेवा कर रहे हैं, उनका काम न्याय के दिन जल जाएगा। अब कई लोग पता है कड़ाई से प्रचार क्यों नहीं करते? खराई से प्रचार। अब खराई से प्रचार करेंगे तो झूठे मसीह लोग कलीसिया को छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए कई पास्टर आज मीठी मीठी बात करके लोगों को फंसा के रखते हैं, उल्लू बना के रखते हैं। बहन आपको बहुत परमेश्वर आशीष देगा, आपके घर में दौलत आएगा, कार आएगा, टीवी आएगा, नौकरी लगेगा। ऐसी झूठी झूठी बात बना बना के पैसे को ठग ठग के खाने वाले भी पास्टर हैं। इन सब बातों में मत जाना। और लोगों को भी तो है ना, लोग भी तो वही मीठा मीठा बात बोलने वाला प्रचारक पसंद करते हैं। लेकिन न्याय के दिन प्रकट हो जाएगा, न्याय के दिन। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। अब मैं YouTube चैनल में डालता हूँ अपना वीडियो को, तो चैनल वालों ने भेजा था, आप जो वीडियो बना रहे हो आप उसको देखो कि कौन कौन ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लोगों को पसंद करने वाले वीडियो बनाओ। तो मैं मन में हंसा, मैं लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करता। कई लोग लोगों को खुश करने के लिए प्रचार करते हैं कि लोग खुश हो। लोग खुश तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रचार से परमेश्वर खुश नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? लोग खुश हों या ना हों, हमारा परमेश्वर हमारे कामों से खुश रहे, हमारे प्रचार से खुश रहे, हमारे वचन से खुश रहे। फिर मैं मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया उसको। मैं ऐसा प्रचार कभी नहीं करूँगा जो लोगों को अच्छा लगे। मैं वही प्रचार करूँगा जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगे। लोगों को क्या अच्छा लगता है ये मायने नहीं रखता, हमारे महान परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ये मायने रखता है। क्योंकि न्याय के दिन तो प्रकट होगा ना, न्याय के दिन सबका काम प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 पद में लिखा है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। देखिए, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अब आत्मा तो जलेगा नहीं, वो बचेगा जरूर, लेकिन वो आत्मा जलता रहेगा। जिन मसीहों के काम, जिन पास्टरों के काम, जो परमेश्वर के दास हैं, उनके काम यदि मसीह में सच्चे नहीं रहेंगे तो उनके काम सारे जल जाएंगे, सारे के सारे काम जल जाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। और वो बच जाएंगे, लेकिन कैसे बचेंगे? जलते जलते रहेंगे। मतलब आत्मा तो मरेगा नहीं, आत्मा नरक की आग में जलता रहेगा, क्योंकि उसी दिन होगा आग का बपतिस्मा। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि न्याय के दिन बहुत से पास्टर, बहुत से लोग आकर मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, तुम लोगों ने तो मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना के रखा था, तुमने तो लालच से सेवा किया। ऐसा कहेगा प्रभु यीशु मसीह। देखिए, हम इंसान हैं, जाने अनजाने यदि भूल चूक हो जाता है तो हम घुटनों में आके परमेश्वर से माफ़ी मांग ले। परमेश्वर दयावंत है, वो हमें क्षमा कर देता है।
लेकिन बाइबल में लिखा है कि यदि हम एक बार फिर से माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर से उस गलत काम को करना बंद कर दें। फिर परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं, परमेश्वर से फिर माफ़ी मांग रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं, परमेश्वर से फिर माफ़ी मांग रहे हैं और फिर गाली दे रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे माफ़ी का? परमेश्वर बार बार थोड़ी करता रहेगा। मतलब गलतियां हो जाती है तो माफ़ी मांगकर उन गलतियों को फिर करना बंद कर दें, ये परमेश्वर चाहता है। तो मैंने बताया भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा है कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूतों के बंद खोलने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा हो चुका है। अभी जो बपतिस्मा चल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा चल रहा है कि तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। प्रेरितों काम 2 अध्याय 37 और 38 पद पढ़िए, वहाँ पर लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज जितने भी मसीह यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, महान परमेश्वर आज भी उन्हें समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा देता है। हम जब फिर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वही परमेश्वर का आत्मा रोता है, लेकिन हम जब परमेश्वर के काम को करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आनंदित होता है। अभी हमारे ऊपर निर्भर है कि हम परमेश्वर के आत्मा को दुखी करें या फिर परमेश्वर के आत्मा को आनंदित करें। फिर से आ जाए हम लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय, और हमने 16 पद पढ़ा, अब 17 पद पढ़ेंगे। और 17 पद में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है। सूप का मतलब जान रहे हो? एक सूप वो होता है जो पीने के लिए बनाते हैं सूप। यहाँ पर जो सूप है वो सूपा है, सूपा। यीशु मसीह का सूपा, ऐसे सूपा रहता है ना, सूपा ऐसे धान को ऐसे से करते हैं तो बदरा बाहर हो जाता है, धान अंदर हो जाता है। यीशु मसीह का सूप यीशु मसीह के हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अब किसान क्या करता है? खलिहान को अच्छा साफ करता है और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अब प्रभु यीशु मसीह का सूप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, अब वो खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा। ये खलिहान क्या है? कलीसिया। न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को साफ करेगा, कलीसिया की सफाई करेगा और गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं का मतलब जिनके अंदर दाने हैं, जिन मसीहों के अंदर आत्मिक फल है, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, संयम है, आत्मिक फल है, उन्हें स्वर्ग में लेके जाएगा। खत्ता का मतलब है स्वर्ग। परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो भूसी को जान रहे हो ना, भूसी और बदरा। जब किसान सूपा को ऐसे से करता है, धान को हिलाता है, तो हवा में बदरा उड़ जाता है और जिनके अंदर बीज रहता है वो नीचे सीधे गिर जाते हैं। फिर किसान क्या करता है? धान को या गेहूं को बोरे में इकट्ठा करके खत्ते में ले जाता है और भूसी को क्या करता है? वो जला देता है। तो भूसी कौन लोग हैं? जिन मसीहों के अंदर परमेश्वर के आत्मा का फल नहीं है, वे बदरा हैं, बदरा, वो भूसी हैं। और फिर उन्हें आग के बपतिस्मे के दिन नरक में जलाया जाएगा, जो कभी बूझेगा नहीं। इसलिए हम बाइबल को समझें। आज लोग परमेश्वर के वचन में बहुत कम मन लगाते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं सुन पाते। और जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को बहुत कड़वा लगता है कि अरे ये तो हमारी हानि की बात करता रहता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, ये बहुत कड़वा बोलते रहता है, ये बहुत कड़वा प्रचार करता है। ये परमेश्वर का वचन तलवार है, जब हमारे हृदय में आके कचाक से लगता है तो समझ जाना कि हमारे अंदर के बुराई को लग रहा है वो। तो हम क्या करें? परमेश्वर के वचन को सुनकर इस बुराई को अपने जीवन से दूर कर दें। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें।